राधे राधे भक्तजन। भगवत गीता के 6वें अध्याय को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, तो आप इसे ध्यानपूर्वक सुने। अध्याय 6 से श्लोक 31 में बताया गया है, प्राप्ते पुण्य कीर्तामलोकाम उत्सित शाश्वती समासमुचिनाथ श्री मामाते गेहे भ्रष्ट योग भ्रष्टा अभिजाते। इस श्लोक का हिंदी में अनुवाद है, भक्तजन, असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेक वर्षों तक भोग करके बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है। अब इस श्लोक का विस्तार में अध्ययन हुआ है। असफल योगियों की 2 श्रेणियां हैं। एक वे जो बहुत थोड़ी उन्नति के बाद भी भ्रष्ट होते हैं, दूसरे वे जो दीर्घ काल तथा योगाभ्यास के बाद भी भ्रष्ट होते हैं। जो योगी अल्पकालिक अभ्यास के बाद भ्रष्ट होता है, वह स्वर्ग लोक को जाता है, जहाँ केवल पुण्य आत्माओं के प्रविष्ट होने दिया जाता है। वहाँ पर दीर्घ काल तक रहने के बाद उसे पुनः इस लोक में भेजा जाता है, जिससे वह किसी सदाचारी ब्राह्मण वैष्णव के कुल में या धनवान वणिक के कुल में जन्म ले सके। योगा अभ्यास वास्तविक उद्देश्य से कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है, जैसा कि इस अभ्यास के अंतिम श्लोक में बताया गया है। जो इतने अध्यवसायी नहीं होते और जो भौतिक प्रलोभों के कारण असफल हो जाते हैं, उन्हें अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने की अनुमति दी जाती है। तत्पश्चात उन्हें सदाचारी या धनवान परिवारों में संपन्न जीवन बिताने का अवसर प्रदान किया जाता है। ऐसे परिवारों में जन्म लेने वाले इन सुविधाओं का लाभ उठाते हुए अपने आप को पूर्ण कृष्ण भावनामृत तक ऊपर ले जाते हैं। श्लोक 42 में बताया गया है, अथवा एवं कुले भवन्ति धीममातम एतम ही दुर्लभतरम लोके जन्मयत ईदृशम। इस श्लोक का हिंदी में अनुवाद है, भक्तजन, अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे, तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है, और निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। अब इस श्लोक का विस्तार में अध्ययन हुआ है। यहाँ पर योगियों के बुद्धिमान कुल में जन्म लेने की प्रशंसा की गई है, क्योंकि ऐसे कुल में उत्पन्न बालक को प्रारंभ से ही आध्यात्मिक प्रोत्साहन प्राप्त होता है। विशेषतया आचार्यों या गोस्वामियों के कुल में ऐसी परिस्थिति है। ऐसे कुल अत्यंत विद्वान होते हैं और परंपरा तथा प्रशिक्षण के कारण सदावान होते हैं। इस प्रकार वे गुरु बनते हैं। भारत में ऐसे अनेक आचार्य कुल हैं, किंतु वे अपर्याप्त विद्या तथा प्रशिक्षण के कारण पतनशील हो चुके हैं। भगवत कृपा से अभी भी कुछ ऐसे परिवार हैं जिनमें पीढ़ी दर पीढ़ी योगियों को प्रश्न मिलता है। ऐसे परिवारों में जन्म लेना सचमुच ही अत्यंत सौभाग्य की बात है। सौभाग्यवश हमारे गुरु विष्णुपाद श्री मत भक्ति सिद्धांत
सरस्वती गोस्वामी महाराज को तथा स्वयं हमें ऐसे परिवार में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ। हम दोनों को बचपन से ही भगवत भक्ति करने का प्रशिक्षण दिया गया। बाद में दिव्य व्यवस्था के अनुसार हमारी उनसे भेंट हुई। श्लोक 43 में बताया गया है भक्तजन, तत्र तमा बुद्धि संयोगम लभते प्रवेदेहि कम यतते चतः भूते संसिधिति कुरु नंदन। इस श्लोक का हिंदी में अनुवाद है भक्तजन, हे कुरु नंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पुण्य जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। इस श्लोक का हिंदी में विस्तार में अध्ययन हुआ है। राजा भरत, जिन्हें तीसरे जन्म में उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म मिला, पूर्व दिव्य चेतना की पुनः प्राप्ति के लिए उत्तम जन्म के उदाहरण स्वरूप है। भरत विश्व भर के सम्राट थे और तभी से यह लोक देवताओं के बीच भारतवर्ष के नाम से विख्यात है। पहले यह इलावीर्त वर्ष के नाम से ज्ञात था। भारत में अल्प आयु में ही आध्यात्मिक सिद्धि के लिए संन्यास ग्रहण कर लिया था, किंतु वे सफल नहीं हो सके। अगले जन्म में उन्हें उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेना पड़ा और वे जड़ भरत कहलाए, क्योंकि वे एकांतवास करते थे तथा किसी से बोलते न थे। बाद में राजा रहुगण ने उन्हें महानतम योग के रूप में पाया। उनके जीवन से यह पता चलता है कि दिव्य प्रयास अथवा योगाभ्यास कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवत कृपा से योगी को कृष्ण भावनामृत में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के बारंबार सुयोग प्राप्त होते रहते हैं। राधे राधे भक्तों।